वक्त हो चला है संजीवनी टिप्स का। क्या ज्यादा साबूदाना खाना सेहत के लिए खतरनाक भी हो सकता है? कैसे, आइए डॉक्टर साहब से जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, अमूमन कुछ लोगों को बहुत पसंद है साबूदाना खाना, अगर वो खा लेते हैं, उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, तो क्या ये सेहत के लिए खतरनाक भी हो सकता है? देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ये हम बार बार आपको समझाते हैं कि कोई भी चीज़ अगर आप अधिक मात्रा में लेंगे तो वो पचेगी नहीं तो आम बनेगा, और आम बनेगा तो काम तमाम करेगा ही, वो रोग पैदा करेगा। साबूदाने की अगर बात करें, साबूदाना अक्सर लोग व्रत में खाते हैं, साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं, कुछ लोग साबूदाने की टिक्की बनाते हैं, साबूदाना बड़ा जो है बहुत पॉपुलर है, महाराष्ट्र वगैरह में जाएं तो ये चीज़ें जो हैं हम लोग सेवन करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि इस साबूदाने का गुण क्या है उसमें होता क्या है। तो ये थोड़ा सा हैवी होता है, थोड़ा इसमें कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। तो अगर ज़्यादा खाएंगे तो सीधी सी बात है, वेट बढ़ेगा, आपका वजन बढ़ाएगा, ये पचने में थोड़ा टाइम लगाता है। और ये चीज़ तो आपको मालूम है कि जो भी चीज़ हैवी होती है तो वो हमारे पाचन को भी खराब करती है, और जहाँ पाचन खराब हुआ और मोटापा बढ़ा तो उसके बाद क्या होगा, ब्लड शुगर आपका बढ़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उसके अलावा जो है कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाएगा। और यही नहीं, ये जो है ये तो चीज़ें जो है हम जो बिल्कुल विजिबल देखते हैं, यहाँ तक इसके अलावा जो है इसमें कुछ ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं कि ये किडनी में स्टोन भी पैदा कर सकता है आपको, अगर ज़्यादा मात्रा में उसका सेवन करेंगे, और हार्ट की प्रॉब्लम भी आपको आगे चल के हो सकती है। तो ठीक है, कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगती है तो उसको ज़रूर आप जो है एंजॉय करें, उसका सेवन करें, लेकिन उचित मात्रा में। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो भी चीज़ आप खा रहे हैं, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, एक बार उसके गुण जरूर देखिए कि इसमें क्या क्या गुण हैं। ये गर्म तासीर का है, ठंडी तासीर का है, इसमें प्रोटीन ज़्यादा है, कार्ब्स ज़्यादा हैं, या आयुर्वेद की दृष्टि से आप उसको अगर इतना भी समझ लें कि ये पचने में जो है सुपाच्य है, आसानी से पच जाएगा, या देर से पचने वाला है, या फिर वात को बढ़ाएगा, या पित्त को बढ़ाएगा, या कफ को बढ़ाएगा। ये चीज़ें थोड़ी अब आपको सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि आज पूरी दुनिया के अंदर लोग जो हैं वो इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने आप को स्वस्थ रखें। अब वो ज़माना जा रहा है धीरे धीरे, जहाँ लोग ये सोचते हैं कि जब बीमार होंगे तब देखा जाएगा, तब तक तो एंजॉय कर लेंगे। अभी भारत में अभी भी थोड़ी मेंटलिटी हमारी ऐसी, लेकिन हमारे यहाँ भी बदल रहे हैं लोग। अब हेल्थ कॉन्शियस लोग हो रहे हैं, और हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर जिस तरीके से ये जो पिछले 15-20 साल के अंदर बीमारियां आई हैं, डायबिटीज़ की, हार्ट डिजीज़ की, वो पहले नहीं होती थी। क्योंकि पहले सबसे पहले लोग जो है खाने पीने का नॉलेज था, उनको सीज़न का पता था। गर्मियों में जो है सत्तू पीते थे, सर्दियों में वो कुछ और तरह की चीज़ें लेते थे। अभी क्या है, अभी एक ही चीज़ का सेवन हम पूरा साल करते रहते हैं। ये सब बाहर की चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारे भोजन ऐसे आ गए हैं, वो जो नूडल्स आ गई हैं, बर्गर आ गए हैं, और पता नहीं मोमोज आ गए हैं, उन्हीं के पीछे लगे हुए लोग जंक फूड खा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ और रास्ता नहीं है। हम तो आयुर्वेद में बार बार कहते हैं कि पहला गोल है कि बीमारी ना हो। बीमार नहीं होंगे तो हमें भी थोड़ा सा चैन की सांस मिलेगी, हम भी थोड़ा रिलैक्स रखेंगे, और हम यही चाहते हैं। जीवा का उद्देश्य यही है कि, और ये शो इसलिए हम बनाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें इसलिए बताते हैं कि इन पर अमल करें और आप बीमार ना हो, और बीमार नहीं होंगे तो आपको कभी डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। डॉक्टर प्रताप चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डकार से जुड़ी हुई इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू जी। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे, और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर, जो है 0129404004। ये नंबर फौरन घुमाएं और अपनी कॉल रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। YouTube पर News 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर
1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। न्यूज़ 24 निष्पक्ष खबरें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।